हम शुरू करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। एक टर्म समझनी पड़ेगी आपको कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए, सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें हमने भर दिया सॉल्यूशन, किस किस का? वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, वाटर प्लस इथेनॉल, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया हमने। ठीक है, वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, इस टेम्परेचर पे वाटर जो बॉईल होता है, और इथेनॉल का जो होता है 353 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मिक्स है, अभी सॉल्यूशन है, तो हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग ट्यूब से किसी दूसरे कंटेनर से अटैच कर देंगे। ठीक है, सपोज ये हमने कर दिया अटैच। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज अप होगा। तो सबसे पहले किस इन दोनों में से किसके बॉइलिंग पॉइंट को टच करेगा? ये टेम्परेचर 353 केल्विन को पहले टच करेगा, क्योंकि ये तो इससे ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो इथेनॉल सबसे पहले जो है इवेपोरेट होकर इधर आएगा और कंडेंस होकर इसमें कंडेंसेशन होगा इसका, और इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इथेनॉल को इससे अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कंटेंट अगर आपस में मिला दिया जाए और टेम्परेचर से उनको अलग हीट करके उनको सेपरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हम वापस बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अभी और समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं आर बाइनरी मिक्सचर। सबसे पहले तो बाइनरी का मतलब इसमें दो कंटेंट होते हैं, केवल, ज़्यादा नहीं, केवल एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट, दो ही तरह के कंटेंट होते हैं। इनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिनमें एक सॉल्वेंट और एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूट हो तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होते हैं। तो कहने पहली जो कंडीशन होगी वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर बाइनरी मिक्सचर। सबसे पहले तो कि इसमें मैक्सिमम दो ही कंटेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दूसरी बात, दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इथेनॉल प्लस वाटर का अगर मिक्सचर बनाएंगे तो 95%, ये लर्न करने की बात है आपको, 95% C2H5OH का जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि 95 C2H5 का मतलब है 95 ml तो C2H5OH है ना, और 5 ml आपका होगा H2O। यानी ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन पे ये जो सॉल्यूशन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। अगर इसको चेंज कर देंगे हम तो फिर ये एजियोट्रॉपिक नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब हो गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, वो जैसे ही कंपोजिशन चेंज होगा वो एजियोट्रॉपिक नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, तो दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। दूसरी बात, दे बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, मतलब उसी टेम्परेचर पे तो इथेनॉल बॉयल हो रहा है और उसी टेम्परेचर पे H2O बॉयल होगा। ये स्पेशलिटी है इस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन की, कि जब सॉल्यूशन को अपन बॉयल करते हैं तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे इवोपरेट होना शुरू करते हैं, यानी बॉयल होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दे हैव ए कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं उनको, यानी जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, यानी इथेनॉल भी उसी टेम्परेचर पे बॉयल होगा जिस टेम्परेचर पे H2O बॉयल होगा। तो इनको दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों? तो देखिए, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की एक और ख़ास बात जो होती है वो क्या होती है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जैसे इसमें कौन है, जैसे मान लीजिए ये इसकी लेयर है H2O की और इसकी एथेनॉल का मिक्सचर है ये, तो यहाँ ये तो है लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज।
तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जैसे इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल के ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यहाँ अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ऑल्सो इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज, ये दोनों इक्वल होती है। इसी तरह से वाटर की अगर बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, दो बोथ शुड बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल होंगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे, और जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन वेपर फेज। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के वो इक्वल होना चाहिए। ठीक इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज शुड बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए H2O का, वही लिक्विड फेज में भी मोल फ्रैक्शन होना चाहिए H2O का। ठीक है, इस तरह से ये इनकी स्पेशलिटी होती है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इन सब की बेस पे इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर द बाइनरी मिक्सचर विच हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और आगे हम बना सकते हैं और दे कैन नॉट सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और लीजिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स पढ़ते हैं अपन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए, एक तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता हो, दूसरा जो है दूसरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। तो मैं एक एक करके आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 95% ऑफ इथेनॉल जो है सॉल्यूशन है वो एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। कैसे? देखिए, आपको अगर याद हो, अब तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि इथेनॉल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला होता है। तो ये पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 95% तो होता है H2C2H5OH यानी इथेनॉल, और 5% होता है वाटर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ग्राफिकल इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो एक तरफ लेते हैं अपन वेपर प्रेशर, एक तरफ लेते हैं मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है ये नॉन आइडियल में। इधर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन इसकी वाटर की 0 है, इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। इधर इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन है 0 है, इधर आएंगे तो इसकी इंक्रीज होगी। ये ऊपर की ओर वेपर प्रेशर है। तो देखिए हमको 95% पे लाना है इसको। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो ग्राफ है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ऊपर की ओर घूमते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब इसका पीक पॉइंट देखिए, ये पीक पॉइंट कहाँ आएगा। अगर इससे इस पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, तो देखिए इस XS2 की मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे 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 धीरे 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 तो 5% तक यहाँ आएगी। तो जैसे ही यहाँ 5% आई, ये 95% हुआ, तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो गया। तो इस कंडीशन पे, इस कंपोजिशन पे जब ये वेपर प्रेशर इसका मैक्सिमम हो जाता है, तब ये सॉल्यूशन यहाँ अभी 8%, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसके इधर भी एजियोट्रॉपिक नहीं है और इधर भी एजियोट्रॉपिक नहीं है। तो यानी कि एजियोट्रॉपिक के लिए फिक्स कंपोजिशन हो गया कि देयर शुड बी 95% ऑफ इथेनॉल एंड 5% ऑफ H2O। अब हम बात करते हैं, अभी मैक्सिमम वेपर प्रेशर हुआ है, अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो नीचे अलग से ग्राफ बनाता हूं मैं। तो देखिए ये तो है ग्राफ किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए है 353 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेपर प्रेशर के। हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि वेपर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है T के।
यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है टेम्परेचर कम होगा। तो इसका ग्राफ अगर यूँ आ रहा है तो इस टेम्परेचर का ग्राफ आएगा यूँ। तो इसमें जो मिनिमम जो पार्ट है ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है देखिए, जो इसके ऊपर इथेनॉल का भी 353 ज़्यादा है और H2O का भी इससे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इन दोनों से कम आके यहाँ पर 353 ये जो है टेम्परेचर जो है ये बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो ये इस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा और मिनिमम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका एग्जांपल ये हो गया 95% इथेनॉल और का जो एक्वा सॉल्यूशन। हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। तो अभी जैसा हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल लेंगे हम 68% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3। तो देखिए इसमें 68% यानी 68% तो होगा HNO3 और H2O होगा 32%। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर होता है। इसको नेगेटिव डेविएटेड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें HNO3 तो होगा 68 ml, H2O होगा 32 ml। वेपर प्रेशर इसका मिनिमम उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं। तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है ग्राफ, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम वेपर प्रेशर है ये P, तो जैसे इधर से बढ़ाएंगे HNO3 H2O को बढ़ाएंगे, इधर से H2O आते 32% जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर 32 और ये हो जाएगा 68, यहाँ पर ये तो हो जाएगा 68% कौन HNO3, और ये हो जाएगा 32% कौन वाटर। तो इसमें ये जो प्रेशर है वो मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। इसको अगर नीचे की ओर खींचें तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कर्व होता है वो वेपर प्रेशर के अगेंस्ट होता है, उल्टा अपोजिट होता है। तो जैसे ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ये टेम्परेचर ऐसा है बॉइलिंग पॉइंट, जो इससे HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसका एग्जाम्पल ये हो गया HNO3 का 68% एक्वा सॉल्यूशन।